तो आज बहुत ही विशेष दिन है। श्री कृष्ण मधुर उत्सव और हमारे संप्रदाय के महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो लीला चर्चा है उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो इस जगत में प्रकट होते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का विशेष रूप से प्रचार प्रसार करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं ही अपने ग्रंथ प्रार्थना में लिखते हैं कि ठाकुर वैष्णव पद अवनिरस सुसंपद, कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस पृथ्वी के महान संपदा है, एक में धन है। हाँ, इस पृथ्वी का जो महान वैष्णव गण है। तो ये बात स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर के लिए भी लागू होती है कि वो कोई सर्वसाधारण भक्त नहीं थे, एक विशेष आचार्य थे जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने चूज किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विशेष लोगों को चूज किया और इस आंदोलन का जो प्रचार करने के लिए उन्होंने लगा दिया है। उसमें से एक नरोत्तम दास ठाकुर थे। हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 3 ऐसे विशेष भक्तों के बारे में उनके प्राकट्य के पूर्व बताया था। एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, उनके पूर्व थे श्रीनिवास आचार्य। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए तो उनको केवल एक ही चिंता सता रही थी कि मैंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है जिसका प्रचार प्रसार मेरे जाने के बाद कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ, जैसे कोई पिता अपनी धरोहर को आगे देता है, वो ये सोचता है कि ये आगे कई पीढ़ियों तक चले। हर एक को अपने वंश की चिंता होती है। हाँ, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, विवाह क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि पुत्र चाहिए। पुत्र पिंड प्रदायते, पुत्र क्यों चाहिए? पिंडदान करेगा। तो ये जो वंश परंपरा है ऐसे आगे बढ़ाना चाहता है व्यक्ति भौतिक रूप से। लेकिन जो आध्यात्मिक आचार्य गण है, भगवान है, वो अपनी ये जो शिक्षाएं हैं और भौतिक जगत के जीवों को वापस ले आने का जो उनका आंदोलन है वो कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं लंबे समय तक। तो चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम श्रीनिवास आचार्य के बारे में बोला था। हाँ, जब श्रीनिवास आचार्य के जो पिता है गंगाधर भट्टाचार्य और उनकी माता लक्ष्मी देवी, हाँ, ये बंगाल से जगन्नाथपुरी आए थे और उनको ये डिजायर थी कि संतान चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये क्वालिफाइड डिवोटी दाम्पत्य है, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति या भक्त पहुंचाना होगा उनके पास जो आगे प्रचार करे। तो एक अलग ही बड़ा वर्णन है उनके प्राकट्य का, श्रीनिवास आचार्य के। हाँ, तो दूसरे थे नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला, जिनके नामों का उच्चारण किया। और चैतन्य मंगल के द्वारा हम जानते हैं, हाँ, श्रील प्रभुपाद, जहाँ लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य स्वयं ये बोल रहे हैं कि धर्म छाड़ी दूर देशे जाए। हाँ, पापी तापी कुछ ऐसे लोग होंगे इस देश को छोड़ के दूर दूर के देशों में जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय। एक ऐसा भक्त आएगा सेनापति भक्त, वो वहां तक भी पहुंच जाएगा। और क्या हाथ में लेगा वो? संकीर्तन खड़ग लैया हाथे। संकीर्तन का जो खड़ग मीन्स तलवार। हाँ, सेनापति मीन्स कुछ तो हाथ में होना चाहिए ना। हाँ, बिना शस्त्रास्त्र के सेनापति किस काम का?
तो वहां कहते हैं संकीर्तन खड़ग लैया हाथे, संकीर्तन रूपी तलवार को मेरा सेनापति भक्त हाथ में लेगा। इवन महाप्रभु कहते मैंने भी वही तलवार यूज की है संकीर्तन की। और वो क्या करेगा उस तलवार के द्वारा? हृदय में छेद कर देंगे। हृदय की जो अभावना है, भोग की भावना है, उसको निकाल के काटी बे फेलिया, कहते कि काट देंगे उसको। हाँ, और उनके हृदय में ये जो कृष्ण भावना है उसको स्थापित करेंगे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र बहुत ही विस्तृत रूप में हमें 2 ग्रंथों में प्राप्त होता है। एक है नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा रचित जो बंगाली ग्रंथ है नरोत्तम विलास, उसमें पढ़ने को मिलता है। और दूसरे हैं जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास, उन्होंने बहुत ही अद्भुत ग्रंथ लिखा है प्रेम विलास, जिसमें इन तीनों वैष्णवों का चरित्र बहुत ही विस्तृत रूप से है। श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद प्रभु और तीसरे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो प्रेम विलास के शुरुआत में ही जब नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र का वर्णन करते हैं नित्यानंद दास, तो वो कहते हैं इसको श्रवण करने मात्र से 2 चीजें व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। एक है उसके हृदय में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव वो प्राप्त करता है केवल सुनने मात्र से। इसलिए तो ध्रुव चरित्र में भी तो वर्णन करते शुकदेव गोस्वामी कि ध्रुव महाराज के इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से भवेद भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति की जो भावना है वो वृद्धिंगत होगी, बढ़ेगी इस ध्रुव के चरित्र को सुनने से। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि ये नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र, क्योंकि भगवान या भक्त का चरित्र भगवान से अभिन्न है। कृष्ण कहते जन्म कर्म छ में दिव्यम, मेरा चरित्र मेरा कर्म आदि दिव्य है। तो उसी प्रकार से उसी धरातल का है उनके भक्तों का भी अमृतमय चरित्र। इसलिए तो क्योंकि जो भगवान के भक्त है वो भगवान से अभिन्न है। जहां जहां भगवान अवतरित होते हैं, जहां जहां भगवान प्रकट होते हैं, उन स्थानों में उनके भक्त उनके संग जाते हैं। हाँ, संग में जाते हैं और उन लीलाओं में भाग लेते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वो भी जन्म कर्मच दिव्य इस कैटेगरी में आता है। ऐसा वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र की विशेषता है जिसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति पूर्ण संतुष्टि अनुभव करता है। और दूसरा क्या है, जो भगवान का पवित्र नाम है उसके प्रति एक टेस्ट, जागृत, एक प्रकार का रुचि उसके हृदय में जागृत होता है कृष्ण नाम के उच्चारण करने के लिए। तो ऐसे ये नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र है। हमारे पास समय है थोड़ा, जिसके अनुपात में हम कुछ वर्णन करने का प्रयास करेंगे, उनका जो जन्म आदि है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट होते हैं खेतुरी ग्राम में। खेतुरी ग्राम वृंदावन से अभिन्न है ऐसा कहा जाता है। इवन बड़े बड़े महात्मा गण ये डिजायर करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म मुझे प्राप्त हो तो कहाँ प्राप्त हो जाए? खेतुरी ग्राम में, जहां नरोत्तम महाशय का प्राकट्य हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए तो कई बार प्रयास किए। संन्यास लेते ही केशव भारती से दंडा लिया कि नहीं लिया, भाग रहे थे वृंदावन। हाँ, लेकिन उनको आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी बहुत पुरातन चीज है, वो कंस के समय से आ रही है, आजकल की आकाशवाणी नहीं है। हाँ, तो ये जो आकाशवाणी ने कहा अभी समय नहीं है, विश्वम्बर, अभी तो वो चैतन्य महाप्रभु थे, श्री कृष्ण चैतन्य, अभी समय नहीं है वृंदावन जाने का। तो नित्यानंद प्रभु शांतिपुर लाते हैं, तो वृंदावन जाने का पहला अटेम्प्ट खत्म हो गया। फिर पुरी आने के बाद चैतन्य महाप्रभु सोचते मुझे फिर से वृंदावन जाना है, क्योंकि सबको यही तो कामना करनी चाहिए। मोर यही अभिलाष विलास कुंज दिवोवास, विलास कुंज है, लीलाओं का वो कुंज है, आनंद का वो कुंज है वृंदावन, वही वास्तव में जाने योग्य स्थान है इस जगत में। तो सारे भक्त भगवान आचार्यगण वृंदावन ही जाना चाहते हैं।
तो ऐसे पहली बार महाप्रभु फेल हो गए वृंदावन जाने के लिए, दूसरी यात्रा आरंभ की उन्होंने, और उन्होंने कहा मैं वृंदावन जाऊंगा तो नवद्वीप होते हुए जाऊंगा, अपने दो माताओं का दर्शन करूंगा, एक तो सची माता, दूसरी गंगा माता। गंगा में स्नान आदि करके निकल जाऊंगा। तो महाप्रभु निकले तो पुरी से हजारों की संख्या में भक्त उन लोग उनके पीछे चल रहे थे। हर कोई महाप्रभु के साथ जाना चाहता है। हाँ, जैसे जगन्नाथपुरी की यात्रा में देखा, महाराज जब स्टेज में आ रहे थे, महाराज तो चल ही नहीं पा रहे थे, हर कोई उनको धक्के लगा के उनके आगे पीछे करके जा रहा था। हाँ, तो वैसे ही जब महाप्रभु निकले वृंदावन की यात्रा में, तो हजारों भक्त उनके साथ निकल पड़े। महाप्रभु आगे आगे चलते थे, जहां जहां चरण रखते थे वहां लोग जाकर चरण धूली लेते थे। हाँ, तो इतने गड्ढे हो गए पूरे रास्ते में, जहां जहां चरण पड़ा वह कई फुट गहरे गड्ढे बन गए, इतनी चरण धूल लेते जा रहे थे। क्योंकि महत पादो रजो अभिषेकम, ये भागवत की चीज को फॉलो कर रहे थे सारे, कि तभी भगवान के प्रति अनुराग होगा जब ऐसे महत पाद के चरणों के रज से क्या होना चाहिए, हमारा अभिषेक होना चाहिए। तो महाप्रभु आए, यहाँ नवद्वीप तक आ गए, और वहाँ चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर बाद में आते, लेकिन यहाँ से जाते जाते कनाई नटशाला तक जाते हैं। रूप सनातन से मिलते हैं, और कनाई रूप सनातन से मिलने के बाद सनातन गोस्वामी कहते हैं आप ये कहाँ एक सर्कस वाले के जैसे जा रहे हो, सर्कस अपना पूरे सारे झुंड को लेके चलता है। हाँ, तो आपको तो वृंदावन जाने की ये परिपाठी नहीं है। वृंदावन तो अकेले जाना चाहिए, या तो कोई एक व्यक्ति साथ में लेके जाना चाहिए। महाप्रभु ने सोचा ये सही बोल रहे हैं, वहां से सोचा अभी वृंदावन नहीं जाऊंगा, ये सनातन की वाणी सच है। तो चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को दीक्षा दी है। वहां से मालदा जो आज भी वो स्थान है, नदी पार करोगे तो कनाई नटशाला आता है, राम के लिए है, फिर मालदा है, बीच में गंगा नदी है, उस तरफ कनाई नटशाला है, वहां आज इस्कॉन का एक सेंटर है। तो वह कनाई नटशाला में महाप्रभु गए, और वहां से फिर उन्होंने क्या किया, दूर देखा, और बहुत जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगे अपने भक्तों के साथ। बल्कि कनाई नटशाला में गंगा पार करने के बाद बैठ गए, और महाप्रभु ने कहा मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु कहते क्या हो गया वृंदावन नहीं जाऊंगा, उसके लिए तो संन्यास लिया था वृंदावन जाने के लिए। महाप्रभु कहते हैं मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है। अभी व्यक्ति को वहीं रहना चाहिए जहां उसका मन डिस्टर्ब नहीं होता या शांत रहता है, उसको जहां अच्छा लगे उस स्थान में रहना चाहिए व्यक्ति को। तो नित्यानंद प्रभु तो सोच रहे थे कि क्या हो गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो यहाँ रुका हूं अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उस रात्रि वहां रहते हैं, और सुबह उठते ही सारे भक्तों को लेकर जोर जोर से संकीर्तन करने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से संकीर्तन करने लगे, तो अचानक ही ये जो कृष्ण नाम है वो उच्चारण करने के बजाय चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे जोर जोर से, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, बोलिए। तो ये सब नित्यानंद प्रभु वैसे अचंभित रहते, वो अद्भुत है। हाँ, अवधूत है। अवधूत का अर्थ क्या है, जो हमारे अवगुणों को धोते रहते हैं, अवगुणों की जो धुलाई करते हैं वो अवधूत है, ऐसे भक्तगण कहते हैं। तो इनको लगा कि क्या हो गया, हाँ ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने के लिए आए हैं, ये आज अचानक नरोत्तम नरोत्तम क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के कंधे में हाथ रख दिया, जोर जोर से रोने लगे। तो भक्त लोग जो ऊंची आवाज में कीर्तन कर रहे थे उन्होंने सोचा साउंड थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि महाप्रभु को देखते क्या बोल रहे हैं। तो जैसे इन भक्तों ने अपना कीर्तन थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, धीरे कर दिया, तो चैतन्य महाप्रभु सारे जो प्रेम के विकार हैं हाँ उसको प्रकट करने लगे। चैतन्य महाप्रभु लोटपोट होने लगे, गिरने लगे, और अचानक नरोत्तम नरोत्तम की जगह फिर अभी मथुरा मथुरा कहने लगे, वृंदावन वृंदावन कहने लगे। और ये देखकर सारे भक्तों का जो हृदय है वो फटने लगा।
और इनको लगा कि अभी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ने सोचा अभी ये अपनी अंतिम लीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मानो यहाँ से ही इनका क्या होने वाला है, अप्राकट्य होने वाला है, इस जड़ जगत से चले जाने वाले हैं। तो सारे हजारों हजारों जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, ग्रामवासी थे, वो सब लोग आए उनको देखने के लिए, उनको मिलने देख रहे थे। हजारों हजारों की संख्या में लोग जब उनको देख रहे थे तो उनमें भी कृष्ण प्रेम उदित होने लगा। लेकिन महाप्रभु मथुरा मथुरा बोलना बंद नहीं हो रहा था। फिर अभी वो चिल्लाने लगे, वो कहने लगे, हे श्रीमती राधिका, हाँ मेरा जो शरीर है आपके विरह में जल रहा है, हाँ मैं आपको देखना चाहता हूँ। हे ललिता, हे विशाखा, हे चंपक लता, आप कहाँ हो? हे मेरे प्राण सखियों आप कहाँ हो? तो कभी वो राधा रानी के भाव में रोदन कर रहे थे, कभी कभी कृष्ण की भावना में वो रोदन कर रहे थे। तो वो इस विरह को महाप्रभु कहने लगे, मैं अभी सहन नहीं कर पा रहा हूँ, यदि मेरे प्राणनाथ मुझे प्राप्त नहीं होते तो मैं, अभी वो गंगा थी वहां, कहते इसी यमुना में कूद जाऊंगा। हाँ, तो ये पूर्ण रूपेण वृंदावन की भावना में वो डूबे हुए थे। और नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि अभी हाँ प्रकट होने वाले हैं महाप्रभु। तो फिर अचानक ही क्या किया इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु की जब ऐसी स्थिति देखी तो नित्यानंद प्रभु गए, उनके कानों में जाकर जोर जोर से बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चैतन्य महाप्रभु बाह्य दशा में आते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं महाप्रभु हमेशा 3 दशाओं में निमग्न रहते हैं। एक है अंत दशा, बहि दशा और अर्ध बाह्य दशा। हाँ, ये अंत्य लीला में वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से जब भी महाप्रभु को बाह्य दशा में लाना होता था तो उनके, चाहे पुरी के भक्त हो या नवद्वीप के भक्त हो, उनके पास एक ही मंत्र था, और वो कौन सा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बाह्य दशा में आते हैं, और बाह्य दशा में आए तो पुनः वो नरोत्तम का कीर्तन करने लगे। तो सबने सोचा कि ये नरोत्तम क्यों चिल्ला रहे हैं। तो कुछ लोग सोचने लगे, कुछ भक्त सोचने लगे कि मानो चाहे नरोत्तम नाम का कोई महापुरुष का प्राकट्य होने वाला है, कोई महापुरुष प्रकट होने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन करते हैं और उनको अपने आंसुओं से भिगा देते हैं। और वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ये नरोत्तम कौन है? ये नरोत्तम नाम का आप उच्चारण क्यों कर रहे हो? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे नित्यानंदा, तुम देख रहे हो सामने? तो कहते देखो उस पार एक गांव है गडेरहाट, वहां वो बहुत ही रम्य स्थली है जहां आगे चलकर मेरी जो इच्छा है, और मेरी इच्छा क्या है, कृष्ण भावना का वितरण, मेरी इच्छा की पूर्ति करने के लिए एक महान भक्त का प्राकट्य आगे चलकर यहाँ होने वाला है। क्योंकि मैं नवद्वीप में प्रकट हो गया तो मैंने नवद्वीप को डुबो दिया कृष्ण भक्ति से, हरि नाम संकीर्तन से, और नवद्वीप को डुबाने के बाद मैं सीधा जगन्नाथपुरी आया। अभी जगन्नाथपुरी भी डूब रहा है। हाँ, महाप्रभु तो इतने जगन्नाथपुरी में निमग्न रहते थे कि वहां वो कभी बार चलते थे तो वहां की पृथ्वी हिलने लगती थी, भूकंप आ जाता था। क्या आ जाता था पुरी में? भूकंप, अर्थक्वेक। लोग परेशान होकर गंभीरा के सामने चिल्लाने लगते थे, हे महाप्रभु क्या लगा के रखा है आपने? या हमारे जो झोपड़ियां हैं, कुटिया हैं, वो टूट फूट रही है, आप थोड़े अपने भावों को क्या करो, संभाल के रखो। आपका एक एक जो पद इस धरा पर पड़ता है तो वो भूकंप ला देता है। तो इतना भाव प्रेम में निमग्न होते थे कि एक चरण कमल महाप्रभु का पड़ता था तो पृथ्वी को असह्य होता था उसको झेलना। तो
तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते नीलाचल को भी मैंने एक प्रकार से डुबो दिया है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, आगे जगत में आने वाले लोगों के लिए ये जो कृष्ण प्रेम है, ये महान धन है, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहता हूँ। हाँ, ताकि आगे चलकर उस महान धन का कोई व्यक्ति वितरण करे। तो जब ये सुना नित्यानंद प्रभु ने, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत विचार कर रहे हो, तो वो कौन व्यक्ति है, जो कौन ऐसा कृपा पात्र व्यक्ति है जो इस कृष्ण भावना का वितरण करेगा आगे चलकर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद भी ये जो आंदोलन है वो अप्रकट हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है वो हमेशा आगे बना रहे। वास्तव में ये सबसे बड़ी चिंता है कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु की। आचार्य वो है जो इसी चिंता को लेकर क्या करता है, जीवित रहता है या अपना आचरण करता है। इसलिए प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, प्रभुपाद को ये चिंता थी, एक तो इस आंदोलन का प्रचार करने की, और उसके बाद उनके जाने के उपरांत ये आंदोलन बना रहे हमेशा के लिए। इसलिए उन्होंने अथक प्रयास करके ग्रंथों को लिखा, अथक प्रयास करके भक्त बनाए, मंदिर बनाए, योजनाएं बनाए और जीबीसी भी बनाई कि आगे चलकर क्या हो, ये जो आंदोलन है किसी न किसी प्रकार से बंद ना हो जाए, रुक ना जाए, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की सर्वोच्च चिंता थी। वही चिंता श्रील प्रभुपाद की भी थी। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि आगे चलकर कोई व्यक्ति होना चाहिए जो इस आंदोलन को बढ़ाए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, है नित्यानंदा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कितना अधिक प्रीति मेरे प्रति है, तुम कितना अधिक चिंता करते हो। मार खाए प्रेम दे, दयालु तो नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो ये नित्यानंद प्रभु है वो सबसे बड़े दयालु हैं कि मार खाने के बाद भी क्या करते हैं, उस व्यक्ति को प्रेम देना चाहते हैं या प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी बहुत चिंता है जड़ जगत के जीवों को ये कृष्ण भावना देने की, और तुम्हारा सबसे अधिक प्रीति मेरे प्रति है। तो इसलिए तुमने मेरे लिए बहुत रोदन किया है, इसलिए तुम्हारे जो अश्रु है वो वास्तव में कृष्ण प्रेम का भंडार है। उसको मैं क्या करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। आगे चलकर उस महान नरोत्तम के लिए उसको हम प्रिजर्व करेंगे। तो वह पद्मा नदी है बंगाल में, पूर्व बंगाल में। ये जो गंगा है जब बहती है, बंगाल में जाने के बाद कई शाखाएं होती हैं, तो पूर्व बंगाल में ये नदी जब बहती है तो उसे पद्मा कहा जाता है। तो जब महाप्रभु ने कहा इसी पद्मा में हम उसको रखेंगे और आगे चलकर वो नरोत्तम को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या है, प्रेममय तनु, चैतन्य महाप्रभु के प्रेममय तनु है। सर्वसाधारण देह नहीं है उनका, उनका तो प्रेम से पूरा वो शरीर है, दिव्य शरीर है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उस प्रेम धन को लिया। अभी हमारे दिमाग से परे है ये प्रेम धन एग्जैक्टली क्या वस्तु है। हमें तो प्रसाद समझ में आता है जो स्थूल रूप में है, उसको देखने मात्र से हमारा प्रेम द्विगुणित हो जाता है। तो ये कृष्ण प्रेम हमारे लिए दूर है, बस हमें सुनना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसे उन्होंने उस प्रेम धन को ले लिया और वो पद्मा में दोनों ने प्रवेश किया। जैसे इन दोनों ने प्रवेश किया, उनके स्पर्श करने मात्र से जो पद्मा नदी का जो जल है बढ़ने लगा, इतना अधिक बढ़ने लगा मानो सुनामी आ रहा है। गांव के लोग सोचने लगे कोई बारिश नहीं हुई, तूफान नहीं आया, ये जल इतना अपना सीमा लांघ कर बाहर क्यों आ रहा है। तब उनको पता चला कि ये जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का स्पर्श पाकर ये जो पद्मा नदी है पूर्ण रूपे न अपलावित हो रही है,
तो जैसे ही पद्मा नदी के उसमें प्रवेश किया, इन्होंने उस प्रेम धन को रखने के लिए निवेदन किया, तो पद्मा नदी मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हो गई। इन्होंने कहा आपको ये प्रेम धन हम रख रहे हैं आपके पास, इसको आगे चलकर नरोत्तम को देना है आपने। पद्मा कहती है, पद्मावती बोले प्रभु करो निवेदन, के मने जाने बोकार नामो नरोत्तम। उन्होंने निवेदन करते हुए कहा है प्रभु मैं कैसे जानूंगी, कैसे समझूंगी कि ये नरोत्तम कौन है। हाँ, तो महाप्रभु कहते हैं जहर परश तुम्हें अधिक उछालिबा, से नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र में, स्पर्श करने मात्र से तुम और अधिक बहुत तरंगे निकल पड़ेगी तुम्हारे रिवर तुमसे, तो ये जान लो कि वो व्यक्ति कौन है, नरोत्तम है। उछलने लगोगी तुम अधिक जिसके स्पर्श मात्र से। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु ये दिव्य प्रेम धन रखते हैं पद्मा रिवर के पास, और वहाँ से उसको क्रॉस करने के बाद चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं जगन्नाथपुरी की ओर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु को एकांत में बुलाते हैं गंभीरा में, और उनका आदेश देते हैं। हाँ, आदेश देते हैं कि बंगाल में जाओ और जाकर क्या करो, पहले तो कहते करह संसार, मैरिज कर लो, विवाह कर लो। हाँ, एक गुप्त आदेश। और दूसरा कहते हैं प्रचार करो। तो ऐसी दो चीजें उनको बोलते हैं और वो निकल पड़ते हैं। और कौन सा प्रचार करने के लिए कहा था नित्यानंद प्रभु को, हरे कृष्ण महामंत्र का। हाँ, हरि नाम। तो इन्होंने जाके एक और चीज ऐड की। कौन सा नाम ऐड किया, गौरंगा। तो ये हरि नाम, हरे कृष्ण मंत्र बोला था, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु जाकर ये नाम भी ऐड कर दिए, गौरांगा। हाँ, उसका भी प्रचार करने लगे। हाँ, कि गौरांग की शरण ग्रहण करो। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु आते हैं, प्रचार आदि करते हैं। हाँ, फिर बाद में उनको वीरचंद्र प्रभु की प्राप्ति होती है वसुधा के द्वारा, वो भी महान प्रचार करते हैं। राढ़ देश में श्रीनिवास आचार्य प्रचार करते हैं, ओडिशा में श्यामानंद प्रभु आदि प्रचार करते हैं। हाँ, फिर ये नरोत्तम दास ठाकुर के लिए भी एक योजना थी। तो इस प्रकार से हाँ, चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं। तो वहाँ कृष्णानंद दत्त, या जिनका नाम है कृष्णानंद मुजुमदार, और उनके भाई थे पुरुषोत्तम देव। तो इन दोनों के दो पुत्र हुए। कृष्णानंद दत्त रोज शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, मुझे पुत्र चाहिए, और आगे चलकर उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। हाँ, उनकी जो पत्नी थी नारायणी देवी, और उनके द्वारा बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य होता है। 10 महीने 10 दिन गर्भ में रहने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट हो जाते, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि ऐसा महापुरुष होगा जिसके जो सारे जगत के आनंद का कारण बनेगा। हाँ, तो वही है, नरोत्तम दास ठाकुर सबके आनंद का कारण बने आगे चलकर। उनका नाम नरोत्तम रखा गया। हाँ, क्योंकि वो सबसे अधिक महान थे। ऐसे कहा जाता है कि जब नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ तो चारों वर्ण और आश्रम के लोग इकट्ठा होकर नृत्य करने लगे और हरि नाम का गान करने लगे। ये छोटे से ही बालक थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर का जब अन्नप्राशन संस्कार करना था तो उनको वैसे ही फूड खिला रहे थे, लेकिन वो बालक मुंह खोल नहीं रहा था, खा भी नहीं रहा था। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा कि ये बालक तभी खाएगा जब वो जो पदार्थ है, फूड है, वो कृष्ण को अर्पित होना चाहिए। हाँ, तो वो कृष्ण प्रसाद जब उनको प्रदान किया तो उन्होंने उसको स्वीकार करते हैं। और बचपन के बारे में वर्णन आता है कि वो श्रुतिधर थे। हाँ, श्रुतिधर, एक बात सुनने मात्र से स्मरण रखते थे। तो लेकिन एक विशेषता थी नरोत्तम दास ठाकुर की, बाल्यकाल में जैसे ही अपनी पाठशाला से घर आते थे तो खेतुरी में, आज भी आप खेतुरी जाओ, बहुत सुंदर स्थान है, लेकिन दुर्भाग्यवश 99% मुस्लिम्स है वहाँ और 1% हिंदू कम्युनिटी है, और बस सारे मुस्लिमों के घर हैं। 3-4 साल पहले हम गए थे खेतुरी, तो वहाँ
एक ही स्थान है जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर का मंदिर है, बाकी तो सारे दूसरे लोग भरे हुए हैं। छोटा सा ही गांव है लेकिन नैसर्गिक रूप से बहुत ही सुंदर है। सब जगह वो पद्मा नदी बह रही है, नारियल के पेड़ है, खेतियां हैं, बहुत सुंदर स्थान है। आज भी वैष्णवगंज जाते हैं और बड़ा विशाल मंदिर है जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर के विग्रह है और एक पत्थर है जिसके ऊपर नरोत्तम दास ठाकुर बैठकर प्रतिदिन हरिनाम का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी में जब पाठशाला से वापस आते थे तो कृष्णदास नामक जो ब्राह्मण थे उनके पास दौड़ के जाते थे। क्यों दौड़ के जाते थे? उनकी एक ही लालसा होती थी कि वो महाप्रभु के बारे में सुनना चाहते थे और महाप्रभु के जितने संगी हैं उनके बारे में सुनना चाहते थे। इनमें उनको बहुत अधिक लालसा थी, बहुत अधिक रुचि हुआ करते थे इन आचार्यों के बारे में सुनने में और चैतन्य लीला को सुनने के लिए। तो ऐसा सुनने से क्या हो गया, उनको इतना अधिक अनुराग हो गया महाप्रभु के प्रति और उनके पार्षदों के प्रति और साथ ही साथ वृंदावन के प्रति। हाँ, तो ऐसे वृंदावन के प्रति इतना आकर्षण उनके हृदय में बढ़ा कि वो रोने लगे। हरि हरि कबे हब वृंदावन वासी। हाँ, उनके गीत में भी आता है प्रार्थना में, कब वो दिन आएगा कि मैं वृंदावन का वासी बनूंगा। हाँ, तो ऐसी भावना इतने अधिक होने लगी उनके हृदय में, दिन रात रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाने के लिए तो नित्यानंद प्रभु एक रात्रि में स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि हे नरोत्तम, बल्कि उनकी माता उनको नारू कहा करते थे। हाँ, तो ये नरोत्तम को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि बस तुम्हें तुम्हारी सिद्धि मिल जाएगी, केवल कुछ ही कदम घर से चलो। कहाँ तक चलो? पद्मा नदी तक। वहां जाने के बाद सारे तुम्हारे मनोरथ है, सारी सिद्धियां हैं, वो तुम्हें प्राप्त होगी। तो ये जो नरोत्तम है सुबह उठते हैं, अभी बालक ही थे, चल पड़ते हैं पद्मा नदी की ओर। अभी कई बार गए थे लेकिन उसमें डूबे नहीं थे। हाँ, वो बच्चों के साथ खेला करते थे लेकिन स्नान आदि नहीं किया था। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की विशेष आज्ञा से जब पद्मा में प्रवेश करते हैं तो वही चीज हो गई। हाँ, वो पद्मा नदी इनके स्पर्श मात्र से उछलने लगी, जल फैलने लगा और पद्मा नदी सोचने लगी कि यही वे वो नरोत्तम जिनके लिए मेरे पास जो महान धरोहर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने रखी है। तो पद्मा नदी आती है और उनको कहती है कि ये आपका ये जो प्रेम रखा है ना आपके लिए, अभी वो प्रेम लिक्विड फॉर्म में था। हाँ, कोई ऐसा स्थूल फॉर्म में नहीं था। तो इनको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या कृष्ण प्रेम आपके लिए रखा है और वो ले लो। तो ये थोड़े अचंभित से हो गए थे कि कैसे मैं लूँ। तो उन्होंने क्या किया, पद्मा नदी ने कहा कि क्या करो तुम उसको पियो। तो जैसे उन्होंने पिया, जो भी जल था उसका पीने मात्र से, और इतना पिए कि पूर्ण संतुष्टि तक पिए, वर्णन आता है पूर्ण तरह से संतुष्ट ना हो जाए। जैसे कोई प्यासा होता है, उसको जब तक पानी और मांगता है, पीता है, संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे इन्होंने पूर्ण संतुष्टि तक वो प्रेमामृत का पान किया और जैसे पिया तो चेंजेस नजर आने लगे। ऐसे देखने लगे क्या हो गया, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट था, अभी पूर्ण रूपे न गौर वर्ण हो गया हूं। क्या हो गया हूं? गौर वर्ण, गौर तनु हो गए। वो प्रेममय तनु था ही, तो अभी गौर तनु हो गए। हाँ, ऐसा तनु उनका हो गया, गौर वर्ण हो गया और स्वाभाविक रूप से वो नाचने लगे, रोने लगे, जीवा से कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे, गौरांग नित्यानंद को पुकारने लगे। तो ये सब हो रहा था। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर सोचने लगे मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, तो वैसे ही वो बाहर आ जाते हैं और उस समय उनकी माता बहुत चिंतित थी, काफी समय से ढूंढ रही थी सुबह से कि ये नरोत्तम नारू कहाँ चले गए। तो सब जगह ढूंढा, लेकिन फाइनली पता चला ये तो पद्मा के किनारे बैठा है। तो पद्मा नदी के तीर पर आके देखते दूर से मेरा बालक तो ब्लैक एंड व्हाइट था, ये अभी अलग सुवर्ण वर्ण का बालक हो गया है, ये ऐसे कैसे।
सोच रही थी यही है, लेकिन रंग भेद है, चेंज हो गए। नजदीक जाके देखा यही है मेरा नारू, तो फिर वो नारू को उठाती है, नरोत्तम को उठाती है और ले जाती है कृष्णानंद। और वो तो कहती है कि क्या हो गया नरोत्तम तुम्हें? वो कहते हैं कि एक सुवर्ण वर्ण बालक को मैंने देखा और मेरे शरीर में घुस गया वो। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर अपनी माता को कहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य जो गौर वर्ण के हैं, हम वही कहते एक बालक के रूप में वो मेरे शरीर में घुस गए हैं। और तब से ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर पूर्ण रूपेण कृष्ण की जो प्रेम है उसमें डूबने लगते हैं। और फिर उनसे रहा नहीं जाता कि मुझे वृंदावन जाना है। तो घर वालों को लगता है कि ये तो पागल हो गया है, भूत ने पछाड़ लिया है, अनाप शनाप बोल रहा है। तो ये एक ओझा को बुलाते हैं। ओझा कहता है कि इसको जाकल का सूप बना के पिलाना पड़ेगा। जाकल को क्या कहते हैं? सियार का सूप। वो प्रभुपाद के साथ भी हुआ था ना, मुर्ग चिकन सूप। लीलामृत पे आता है शुरुआत के, इसमें वर्णन आता है, स्वरूपदास गोस्वामी लिखते हैं। तो वैसे ही कहा कि इसको सियार का ये सूप पिलाना होगा। नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे। उन्होंने अपने पिता को कहा मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा अभी के अभी, यदि किसी की हत्या हो जाए मेरे लिए। तो डर जाते हैं। फिर उनके इस बहाने उनके फादर को दूर जाना होता है काम के लिए। हाँ, तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर वो बहाना बनाकर अपने घर से निकल पड़ते हैं। हाँ, और निकल पड़ते हैं। बल्कि उनके फादर को लेने के लिए कोई जमींदार के सिपाही आए थे। तो मदर ने कहा चलो फादर नहीं, तुम चले जाना, वहाँ से वापस आ जाना। उन सिपाहियों के साथ नरोत्तम दास ठाकुर गए और बीच में ही बहाना बनाकर क्या हो गए, भाग गए। तो मैं सोच रहा था ये जो आंदोलन शुरू किया है ये भागने वालों ने शुरू किया है। और अब सारे प्रोमिनेंट आचार्य को देखो वो भागे ही हैं। ये चैतन्य महाप्रभु को देखो संन्यास लेने के लिए रात में भागे। एक तो घर से भागे, भाग के नदी में जंप लगाई और वो घाट को बाराकोन, पता नहीं कौन सा घाट है, नवद्वीप बाराकोना घाट, वहां कूद के दौड़ते वर्णन आता है इतने दौड़े। नवद्वीप से जो महाप्रभु ने रनिंग की मैराथन शुरू की थी वो कटवा में जाके रुक गए। उसके जो कुटिया थी केशव भारती की, और गए जाते ही बोला मुझे संन्यास चाहिए। उन्होंने कहा जा तुम्हारे माँ से पूछ के आ जाओ और पत्नी से पूछ के आओ। तो ऐसा वर्णन आता है। वृंदावन दास ठाकुर कहते संन्यास लेने के लिए महाप्रभु पागल हो चुके थे, वो फिर से दौड़ने लगे। तो केशव भारती देखते ये तो चला जाएगा फिर से नवद्वीप, कहते रुको रुको मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। उनको रोकते हैं। और उनके बाद उनके जो दो सेनापति है, रूप सनातन को लीजिए, वो तो वहां से भागे हैं राम किले से। पहले खुद रूप गोस्वामी भागे, दूसरे भाई को भगाने के लिए कुछ पैसे रख दिए और वो भी जेल से भाग गए। हाँ, तो आगे चलकर ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 3 गोस्वामी तो भागे ही है 6 में से। रघुनाथ दास गोस्वामी भी मंगल आरती में किसी पुजारी को बुलाने के लिए यदुनंदन आचार्य ने कहा था, तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी वहां से भाग पड़े और सीधा कहाँ जाकर रुके, गंभीरा के सामने, जगन्नाथपुरी। तो वैसे ही ये नरोत्तम दास ठाकुर भी भागते हैं। भागते भागते और उनके पास न खाने, लगभग कई दिनों तक उन्होंने खाया नहीं। एक बार जब रास्ते में सो गए, महाप्रभु आते हैं ब्राह्मण के रूप में, उनको दूध का पॉट देते हैं, उसको पान करते, फिर से शक्ति संपन्न होते, फिर से भागने लगते हैं। तो जहाँ जहाँ महाप्रभु गए थे, काशी, वाराणसी, ये जो इलाहाबाद, ये सब रूट करते करते नरोत्तम दास ठाकुर मथुरा में आते हैं, विश्राम घाट में, जहाँ वो भूतेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, फिर केशव का दर्शन करते हैं और उस जल में स्नान करके थोड़ा सा बैठ जाते। तो आसपास लोग चर्चा करते हैं, अरे ये गोस्वामीगण तो अप्रकट हो गए हैं। बल्कि जब नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन पहुंचने वाले थे, उस रात्रि में रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं। और उस समय कुछ ही आचार्य बचे थे, रूप सनातन तो नहीं थे। लोकनाथ गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी थे, श्रीनिवास आचार्य पहले ही पहुंचे थे नरोत्तम दास ठाकुर के पहले। तो नरोत्तम दास ठाकुर आने वाले हैं, रात्रि में ही जीव गोस्वामी के स्वप्न में रूप गोस्वामी जाते हैं,
कहते कल महान आचार्य आएगा, महान भक्त आएगा नरोत्तम, उनका स्वागत करने के लिए सुबह सुबह गोविंद देव मंदिर जाना, जीव गोस्वामी को बोला था। और ये श्रीनिवास आचार्य को भी स्वप्न आया कि कल तुम महान एक भक्त से मिलने वाले हो, तो सुबह जल्दी वहां गोविंद देव मंदिर में उनका स्वागत करने के लिए जाना। तो ये मानो इनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी ब्रज में, और सारे जो बंगाल से भक्तगण आते थे उनका एक में स्थान हुआ करता था गोविंद देव मंदिर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे पहुंचते हैं तो वहां उनका स्वागत होता है। गोविंद देव का दर्शन करने मात्र से मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य, लोकनाथ गोस्वामी, ये सारे आते हैं। लोकनाथ गोस्वामी उनके हृदय में हाथ रखकर कहते हैं नरोत्तम उठो उठो। तो जैसे ही आवाज सुनी, नरोत्तम की जो मूर्छा है, मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाते, उठ जाते हैं और उठकर यूँ कहते हैं मैं आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं, आप मुझे क्या कीजिए, दीक्षित कीजिए। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मुझसे वो संभव नहीं होगा, वो कार्य मुझसे नहीं होगा। आप बिना दीक्षा करके तुम्हें दीक्षा की क्या आवश्यकता है, तुम्हारा नामकरण तो महाप्रभु ने कर दिया है, सब कुछ तो महाप्रभु ने कर दिया, प्रेम भी दे दिया, दीक्षा तो उनको चाहिए जो कृष्ण प्रेम से रहित है। लेकिन कहते नहीं, महाप्रभु ने दीक्षा लिया, उनके सारे आचार्यों ने दीक्षा लिया, यदि मैं दीक्षा नहीं लूंगा तो गुरु के आदेश को कैसे समझूंगा और उस आदेश को कैसे अनुभव करूंगा कि एक शिष्य का गुरु का जो आदेश है वो लाइफ एंड सोल है। कहते मुझे आश्रय दीजिए। उन्होंने कहा सोचता हूं। लोकनाथ गोस्वामी ने 1 साल तक वेट करवाया और इन्होंने उनसे दीक्षा लेने के लिए हर चीज करने के लिए तत्पर हो गए। वर्णन आता है, लोकनाथ गोस्वामी तो दीक्षा नहीं दे रहे थे। जहां लोकनाथ गोस्वामी सुबह मल त्याग करने के लिए जाते थे, ये राजकुमार है नरोत्तम दास ठाकुर, वहां जाते थे मल त्यागने के उपरांत एक झाड़ू लेके जाते थे और झाड़ू लेकर उस सारे स्थान को साफ करते थे, साफ मिट्टी रखते थे, जल आदि से परिष्कार करके उस झाड़ू को छाती में लगा के चिल्लाते थे, हे लोकनाथ प्रभु आप मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे, मेरे जैसे बद्ध जीव का कब आप उद्धार करेंगे, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कब होगी। ऐसे बहुत ही जोर जोर से रोदन करते थे केवल लोकनाथ गोस्वामी की कृपा के लिए। तो ये लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि ये क्या हो गया है, मैं रोज आकर देखता हूं कोई ये साफ जगह मुझे दिखाई देती है। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी छुप कर देखते हैं। एक दिन उन्होंने देख ही लिया कि इसने परिष्कार करके झाड़ू को अपने छाती में लगा के, जिस झाड़ू से परिष्कार किया था वो स्थान, उसको छाती में लगाकर जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं। लोकनाथ गोस्वामी पिघल जाते हैं, अश्रुपात करने लगते हैं। वही लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर का आलिंगन करते और उनको ले आते अपने कुटिया में और अपने विग्रह के सामने बिठाकर कहते जाओ यमुना स्नान करके आओ, आज ही मैं तुम्हें क्या करूंगा, दीक्षित करूंगा। और उनको फिर दीक्षा प्रदान करते हैं और दीक्षा के समय कहते हैं आपको भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करना है, जीव गोस्वामी से शिक्षा लेनी है, इतनी मालाओं का जप करना है। ये सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे नियम देते हैं, हाँ, तो उनको स्वीकार करते हैं। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ सिंसियरली सेवा करते हैं। और हम सुनते एक दिन श्रीमती राधा रानी नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में आती है, कहती है कि तुम यहाँ कृष्ण और मैं नून में विशेष लीला करने आने वाली हूँ। और वहाँ हम सब सखियों ने सोचा है कि कृष्ण को स्वीट राइस बना के ऑफर करेंगे। तो ये स्वीट राइस बनाने की सेवा चंपक लता सखी की है और तुम तो चंपक मंजरी हो, तो तुम क्या करो, उनको असिस्ट करो। ऐसा स्वप्न देखकर ये चंबित हो जाते हैं। सीधा कहती है कंफर्म करना पड़ेगा ये चित्र विचित्र स्वप्न जो है। गए लोकनाथ गोस्वामी के पास। लोकनाथ गोस्वामी तो कहते आहो भाग्य, साक्षात ब्रज की जो श्रीमती राधा रानी है आपके ऊपर उन्होंने पूर्ण कृपा की है। तो कहते हैं कि आप वो सेवा में तत्पर हो जाओ। और फिर ये मानस सेवा वो करते हैं।
एक दिन सुबह उठकर ही अपनी मानस सेवा में लगते थे, लगभग कई 6-7 घंटे बीत गए एक ही स्थान में बैठकर मानसी सेवा में नियुक्त थे, स्मरण कर रहे थे राधा कृष्ण की लीला का, और उसमें मैं प्रवेश कर गए और चंपक मंजरी के रूप में चंपक लता सखी का असिस्ट करते हुए ये दूध बॉईल करने की सेवा थी। हाँ, नरोत्तम दास, कई बार हम सोचते हैं ना बहुत प्रोमिनेंट सेवा चाहते हैं हम, लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए, महाप्रभु कहते आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, मुझे क्या बना दो आप कि आपके चरण कमलों का धूलि का कण बना लीजिए। हमारा ये स्थान है, यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जैसा आचार्य ब्रज लीला में दूध बॉईल कर रहे हैं। हाँ, हम तो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी सेवा चाहते हैं ना, हम कहते नहीं मुझे किचन में डाल दिया, हाँ ये करने के लिए बोल दिया मुझे। हाँ, तो लेकिन यहाँ जैसे वो बॉईल कर रहे थे और स्मरण में निमग्न थे, देखा कि फायर इतनी तेज हो रही है कि वो दूध बाहर गिरने वाला है। अभी ये सोचे क्या करे, दूध को अभी बाहर गिरने दे या रोके। वो यशोदा माता होती तो कहती जाने दो, दूध को गिरने दो, दामोदर लीला में दूध को गिरा देती है। लेकिन यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर वैसे उठा लेते हैं और जैसे बाहर रखते हैं तो अपने बाह्य दशा में आके देखते हैं, ये मानसी सेवा थी उनकी, देखते कि उनके हाथ पूर्ण रूप में जल गए हैं। और जल गए हैं तो वो अभी सोचते हाथ जले हुए हाथों को कहाँ लेके घूमूं, उसमें कपड़ा लपेटते हैं, लपेट कर वो जाते हैं। भक्त मिलते रहते सुबह सुबह, लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं, जीव गोस्वामी को पता चलता है तो जीव गोस्वामी कहते हैं पूरे ब्रज में मानसी सेवा, हाँ, आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता करने वाला। आगे के लिए आप एक महान एक उदाहरण हो। इसलिए इस कारण जीव गोस्वामी उनको टाइटल देते हैं महाशय। क्या टाइटल देते हैं? महाशय। राधार चरणाश्रय करे से ही महाशय। महाशय शब्द का अर्थ क्या है? जो राधा रानी के चरणों का जिन्होंने आश्रय किया है, स्वीकारा है, वो वास्तव में महाशय हैं। और ऐसे ही जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि दी थी, वो भी एक अलग लीला है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ रहते हैं, जीव गोस्वामी के अंडर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मैत्री करते श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य से, और फिर उनको एक महान सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि अभी पुस्तक वितरण का समय आ गया है। गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे केवल यहाँ समाधि देने के लिए नहीं लिखे, है ना, कुछ समाधि है, ग्रंथ समाधि। सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर में जाओगे, समाधि में जाओगे तो उधर एक समाधि है, उसका नाम है ग्रंथ समाधि। ऐसे ऐसे ग्रंथ है आचार्यों के, ये गौड़िया आचार्यों के, कि जो हाँ आगे आने वाले लोगों के बुद्धि से परे थे। सोचा उनको आगे क्या भेजे, तो उनको समाधि दे दिया। तो फिर वो वितरण करने का काम श्रीनिवास आचार्य के ऊपर सौंपा। उनके साथ ये दो वैष्णव भी जुड़े, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। फिर नरोत्तम दास ठाकुर जाते अपने आध्यात्मिक गुरु के पास, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी उनको दो सेवा देते हैं। वो कहते हैं विग्रह की आराधना करो, और दूसरा कहते हैं अपना जीवन पूर्ण रूपे न समर्पित करो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसको हृदय में धारण करके ये निकल पड़ते। जब ग्रंथ चोरी हो जाते हैं, वान विष्णुपुर भी जाना चाहिए सबको, वो एग्जैक्टली वृंदावन लगता है। आज भी जाओगे इतने सारे मंदिर हैं वहाँ, मदन मोहन और बहुत सारे मंदिर हैं। ये जितनी ट्रेनें जाती हैं ना हावड़ा की ओर, पुरी की ओर, वो वान विष्णुपुर रेलवे स्टेशन ही है। तो ऐसे वहाँ चोरी हो जाती है ग्रंथों की, तो श्रीनिवास आचार्य कहते नहीं नहीं आप चले जाओ। तो ये जाते, फिर खेतुरी वगैरह जाते हैं। समय तो हो गया, लेकिन फिर संक्षेप में वर्णन करता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं, फिर प्रचार आदि करते हैं, पहला गौर पूर्णिमा मनाते हैं, और सारे जानवा माता सब लोग कहते हैं आप कीर्तन करो, आप कीर्तन करो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था तुम एक ऐसा कीर्तन स्टाइल ले आओ जो सब लोग उससे शुद्ध हो जाएंगे। गडेर हाट, उसका नाम है गरानहाड़ी कीर्तन स्टाइल। हाँ, जो उन्होंने शुरू किया था नरोत्तम दास ठाकुर ने, एक विशेष उनका स्टाइल था कीर्तन का। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने वहाँ
पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया। सबके आदेशों पर उन्होंने कीर्तन किया और गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में जहाँ पंच तत्व और सारे आचार्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए थे, और वही चीज़ फिर आगे हुई। आगे उन्होंने सब जगह हजारों लोगों को प्रचार किया और हजारों की मात्रा में सबको दीक्षा प्रदान की। तो ऐसे विशेष आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका अप्राकट्य बड़ा विशेष था। वो खेतुरे के पास ही गांभीला एक स्थान है, वहाँ अपने शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती के पास वो जाते हैं और वहाँ जाकर वो कहते हैं मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ। तो गंगा में उनको ले जाते हैं, 2 डिसाइपल्स दोनों ओर से उनके ऊपर जल डालते हैं, और जैसे जल डालते हैं गंगा का, तो उनका जो प्रेममय तनु है वो दूध बन जाता है, और जैसे मानो बर्फ है, आइस है, वो पिघलता है। उसी प्रकार से उनका जो दिव्य देह था सबके सामने पिघला मिल्क फॉर्म में, और पद्मा नदी में क्या होता है, अप्रकट होता है। तो ऐसे विशेष आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर, जिनको याद करने के लिए प्रभुपाद ने हमें रोज एक प्रार्थना दी है। और वो कौन सी प्रार्थना है? गुरु वंदना है, जो नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा प्रदत्त है। इवन ये जो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य या श्री चैतन्य मनोभीष्टम, ये भी उनके ग्रंथों में प्राप्त होता है, प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने 2 ग्रंथ लिखे थे, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो उन 2 ग्रंथ के बारे में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आपके पास कितने पैसे चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए। तो 2 आना लेकर आप मार्केट में जाओ और वहाँ नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ को खरीदो, और उनको पढ़ने मात्र से आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको जगन्नाथपुरी में कहा था। ये जगन्नाथपुरी गए थे नरोत्तम दास ठाकुर, और वहाँ जहाँ एक स्थान है, वहाँ सारे आचार्यों से मिले, और एक स्थान में वो बहुत क्रंदन करने लगे। एक स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन किया था, जगन्नाथ मंदिर के थोड़ा सा नजदीक, मेन गेट के पास ही है, जहाँ नित्यानंद प्रभु ने झाड़ियों में कीर्तन किया था, और वह बहुत बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। ये नित्यानंद प्रभु उनके साथ कीर्तन कर रहे थे बहुत जोर जोर से, सारे बच्चे रो रहे थे कृष्ण के लिए। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जब आए तो उन्होंने कहा है वो स्थान जब ये नित्यानंद ने कीर्तन किया था छोटे छोटे बच्चों के साथ। नरोत्तम दास ठाकुर वहां जाते हैं, वहां प्रवेश कर उस स्थान में जाने मात्र से वो पिघल जाते हैं, रोदन करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। फिर अपने एक शिष्य को वहां बिठा देते हैं, कहते अभी मैं जा रहा हूं, तुम कीर्तन करो। तो वो जो शिष्य था वो बड़ी बड़ी झांझे लेता है ना, जैसे बिग करताल, जय पताका महाराज का करताल है ना, बड़ा बड़ा बम्पर्स लेते हैं, उसको झांझ कहते हैं ना, बड़ी बड़ी झांझ। तो उसको लेके वो कीर्तन करता रहता है, कीर्तन करता रहता है पूरा दिन रात, खाते नहीं पीते नहीं। और आगे चलकर वो स्थान, अभी वो मठ बना, उसका नाम पड़ा झांझ पीठा मठ। क्या नाम पड़ा? तो झांझ को पीटा उन्होंने। आज भी आप जाओगे, नरोत्तम दास ठाकुर के वर्शिपेबल डिटी है वहाँ, बंगाल से आए हुए, खेतुरी से, बहुत सुंदर विग्रह है, मंदिर के बहुत ही नजदीक है। तो झांझ पीटा मठ। तो ऐसे उस समय जब नरोत्तम दास ठाकुर पुरी गए थे, महाप्रभु उनको स्वप्न में ले गए थे सब स्थानों में, और उनको रथ यात्रा का सीन भी दिखाया था। जो कीर्तन करते थे 7 पार्टीज का, वो नरोत्तम दास ठाकुर को सपने में एक कोने में खड़ा करके कहा, देखो ये देखो रथ यात्रा, और ये देखो 7 पार्टीज कैसे कीर्तन कर रहे हैं जगन्नाथ के लिए। और उसके अलावा उनको वहां कहा था कि हे नरोत्तम, तुम नई कीर्तन विधि को स्टार्ट करो जो सबको मंत्र मुग्ध करने वाली है, और तुम्हारे कीर्तन आदि से क्या करो, जो मेरी लीलाओं का उद्देश्य है, मेरी शिक्षाएं हैं, उनको प्रचार करो और कंपाइल करो। इससे क्या होगा, सारे जगत के जीवों का उद्धार होगा। और आगे चलकर तुम प्रचार करो, तुम्हारी सहायता के लिए ये रामचंद्र कविराज आएंगे। तो इनके बड़े क्लोज फ्रेंड थे। शुरुआत में भक्त लोग आते और वो गीत गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य,
रामचंद्र संग मांगे। व्यक्ति कहता है भगवान राम का ही संग चाहते हैं। उस समय के बाद उसको पता चलता है कि रामचंद्र कविराज है कोई, जिनके संग की कामना कौन कर रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। पहले तो लगता है भगवान राम। तो ये रामचंद्र कविराज बहुत अमेजिंग वैष्णव हैं, जिनका बहुत अनुराग था। तो फाइनली जब खेतुरी में वो रहे और उनको बहुत ही विलाप करने लगे वृंदावन के वियोग में, और जब उनको पता चला कि श्रीनिवास आचार्य अप्रकट हो गए हैं, तब उन्होंने रामचंद्र का अप्रकट होने वाले हैं, तो रामचंद्र कविराज वृंदावन चले आए। फिर इनको कहा कि आप भी चलो नरोत्तम दास ठाकुर को। दूसरी बार वृंदावन नहीं गए, कहते नहीं मुझसे रहा नहीं जाएगा, वहाँ तो इतने सारे वैष्णव अप्रकट हो गए, उनके विरह में मुझे रहा नहीं जाएगा। तो फिर इधर ही रहे, और बाद में उनको पता चला, लेटर आया कि श्रीनिवास आचार्य भी चले गए, रामचंद्र कविराज भी चले गए। तो फिर वो स्फूर्ति आ गई, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। वहाँ एक स्थान है खेतुरी में, प्रेम तली, जहाँ बैठकर उन्होंने नाम किया था और ये प्रार्थना आदि ग्रंथों का रचना उन्होंने की थी। एक खेती है जिसके बीच में ऊंचाई है, एक सुंदर वृक्ष है, वो उनका स्थान है बैठने का, जहाँ उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी। या ये जो गीत है उनके मुखारविंद से निकले थे। तो ऐसे रामचंद्र नरोत्तम दास ठाकुर हैं, जो श्रील प्रभुपाद के भी बहुत फेवरेट आचार्य थे। उनका एक गीत चैतन्य प्रभुपाद को बहुत प्रिय था, हम हर बार सुनते हैं। लंदन में प्रभुपाद थे तो यमुना माता ने कहा प्रभुपाद, जब प्रभुपाद अपना सब कुर्ता वगैरह निकाल के दोपहर को अपना हारमोनियम लेके गाने बैठ गए, तो उनको कोई अकेले गाया करते थे, उनके एक दो सेवक सेक्रेटरी और यमुना माता जी थी। तो उन्होंने पूछा, यमुना तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? यमुना माता जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। तो वो भी कहने लगी प्रभुपाद आपका कौन सा फेवरेट है? तो वो कहते नरोत्तम दास ठाकुर का हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो ऐसे प्रभुपाद के फेवरेट सॉन्ग था नरोत्तम दास ठाकुर का। तो उनसे उनका आज आविर्भाव है, तो आज के दिन इन आचार्यों को डायरेक्ट अप्रोच किया जा सकता है, उनको कृपा की याचना हम करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि मथुर उत्सव है, चंपक मंजरी कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज टू मेक खीर फॉर चंपक लाला कनेक्शन मधुर मधुर कनेक्शन है, मधुर कनेक्शन है। चंपक मंजरी जो है खीर बनाती है और मधुर उत्सव है। हरि बोल, हरे कृष्ण। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि के, श्रील प्रभुपाद के, पिताई गौर प्रेमानंदे।